हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, जोधपुर में आपने देखा किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। झंडे को लेकर दो समुदायों में आपस में काफ़ी झगड़ा हुआ, पत्थर चले, पुलिस ने लाठियां। जब 2 दिन से 3 दिन से इस तरह की सिचुएशन बन रही थी तो क्या प्रशासन क्या कर रहा था? देखिए, ये इस तरह की स्थिति तभी होती है जब एक माहौल इस तरह का बना दिया जाता है जिसमें जो असामाजिक तत्व होते हैं, एक विशेष समुदाय होता है, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जब तुष्टीकरण की राजनीति चल रही हो, जब सरकार ही 2 अलग अलग धर्मों के लिए अलग आदेश कर रही हो, तो एक तालिबानी माहौल बन जाता है। और इसके लिए मुख्यमंत्री साहब जो गृह मंत्री भी हैं, पुलिस उनके नीचे आती है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आप घटनाक्रम देखिए, राम दरबार गिराया जाता है, रामनवमी में धारा 144 लगा दी जाती है, जहाँ जहाँ रामनवमी की रथ यात्रा निकल रही है उसको रोक दिया जाता है। उसी समय राजस्थान सरकार आदेश निकालती है कि रमज़ान के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बिजली की कटौती कतई नहीं होगी। उस आदेश में अगर रामनवमी भी शब्द डाल देते तो कुछ घट जाता क्या राजस्थान सरकार का, लेकिन नहीं, तुष्टीकरण करनी है सरकार को। मुझे तो अचंभा है कि कोई एनजीओ नहीं, कोई संस्था नहीं, राजस्थान सरकार ने आदेश निकाले इस तरह से। उसके बाद करौली की हिंसा होती है। करौली के अंदर गृह मंत्री जो गहलोत साहब हैं, उनको पहले से पुलिस आगाह कर देती है कि यहाँ हिंसा होने वाली है, उसके बावजूद भी वो कोई तैयारी नहीं करते। और जब हिंसा हो जाती है तो उनके बयान देखिए, वो कहते हैं जय श्री राम का नारा लगा इसलिए हिंसा हुई, यानी जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जो लोग इसको सुन रहे हैं, किसी विशेष समुदाय वाले, उनमें जो असामाजिक तत्व हैं, उनके हौसले बुलंद होंगे या नहीं होंगे? अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जोधपुर में जो जालौरी गेट के ऊपर बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति, उसके ऊपर एक विशेष समुदाय का झंडा लगाने की ज़रूरत क्या थी? वहाँ पर पत्थरबाजी करने की ज़रूरत क्या थी? यहाँ कौन सा नारा लगा था जिससे लोग भड़क गए? तो ये एक माहौल जो बना है, तालिबानी जो माहौल बन गया है पूरे राजस्थान के अंदर, उस कारण से ये सब हो रहा है। कांग्रेस यहाँ भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के सुरजेवाला ने कहा कि LIC का IPO आप लोग बेच रहे हैं और आप लोगों को झगड़ों में फंसाए रखना चाहते हैं। आरोप लगाना ही तो एक काम बच गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की कांग्रेस सरकार का एक ही काम है, आरोप लगाना। सुबह उठते हैं आरोप लगाते हैं, रात को सोने से पहले आरोप लगाते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद आरोप लगाते हैं। ये आरोप, आप मुख्यमंत्री हैं साहब, आपके पास पुलिस और प्रशासन है, आप आरोप के अलावा कुछ और काम करेंगे या नहीं करेंगे? अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान सरकार को 26,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं पीने का पानी पहुंचाने के लिए। 26,000 करोड़ रुपए, उसमें से मात्र 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इनसे अभी तक। तो 3 साल में आपसे मात्र 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, पीने का पानी आप पहुंचा नहीं पा रहे। आपने पुलिस और प्रशासन को खुली छूट दे रखी है कि जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के, उनकी जो कह रहे हैं वो मानो। तो जब इस तरह की आपने परिस्थिति बना रखी है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तो आप आरोप किस बात का लगा रहे हैं? उनका आरोप ये है कि कुछ आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने ये सब तनाव पैदा करने की कोशिश की। इतना बड़ा पुलिस है, प्रशासन है, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आपकी पूरी सत्ता हिला रहे हैं। कभी करौली में कर रहे हैं, कभी जोधपुर में कर रहे हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब? आप मुख्यमंत्री हैं, पूरे के पूरा राजस्थान की पुलिस आपके नीचे आती है और आप उसके बाद भी आरोप लगा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए ना। महिलाओं को आप बचा पाए। आज राजस्थान महिलाओं उत्पीड़न के अंदर, महिला रेप में नंबर 1 है। वो क्यों हो रहा है? उसके लिए किसको आरोपित कर रहे हैं आप? आप पानी नहीं पिला पा रहे, उसके लिए आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? आप अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर है आप उसको नहीं रख पा रहे, हिंसा हो रही है बार बार, उसके लिए आप किसको आरोप करें? आपकी जो राजस्थान सरकार आदेश निकाल रही है, खास आदेश निकाल रही है, जहां बिजली की कटौती क्यों नहीं होगी, उस पर आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? आप आरोप ही लगाना जानते हैं तो मुख्यमंत्री किस लिए? नेता हैं ममता बनर्जी जी ने भी ये बात कही कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है, देश को बांटने की कोशिश कर रही है घटनाओं को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है वहां सुख शांति अमन है, वहां पे हर समुदाय एक साथ चल रहा है। सबका साथ सबका विकास का काम अगर कहीं हो रहा है तो जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां सेवा भाव से काम हो रहा है। और इसीलिए जहां जहां पार्टी काम कर रही है वहां वापस सेवा का उनको जिम्मेदारी मिल रही है। जहां जहां कांग्रेस है वहां उनका पत्ता साफ हो रहा है। उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। इनके विधायक विधानसभा में खड़े होकर रेप विक्टिम्स पे अठास करते हैं। कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है
ऑन रिकॉर्ड है, आप दिखाइएगा अपने व्यूअर्स को। तो जब इस तरह की बात करेंगे तो जो दरिंदे हैं उनके हौसले बुलंद होंगे या नहीं होंगे? आपके कांग्रेस के जो विधायक है विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि हमें तो गांधी परिवार की गुलामी करने में गर्व है। वो कौन सी आपके जनता की सेवा करने में कोई गर्व नहीं है आपको? तो आप इस तरह की जब बात कर रहे हैं और ये सारे के सारे तुष्टीकरण के जो उदाहरण आपके सामने हैं, तो राजस्थान जो इतना शांतिप्रिय प्रदेश है उसमें तो आपने तालिबानी माहौल बना दिया। आपने औरंगजेबी ये दिमाग की इस तरह से मानसिकता से काम कर रहे हैं आप। एक और प्रतिक्रिया आ रही है राज्यवर्धन राठौड़ की, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए क्या कहा उन्होंने।